हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संपूर्ण रामायण के पिछले भाग में हमने आपको बताया कि वेदव्रज बताते हैं कि कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में द्रोणागिरी नामक पर्वत श्रृंखला है। उसी पर्वत श्रृंखला में एक ऐसा भी पर्वत है जिस पर कई तरह की गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ उगती हैं। उन्हीं में से एक संजीवनी बूटी भी है, जिसे यदि समय पर दिया जाए तो मृत शरीर में प्राण आ सकते हैं। वेदव्यास साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि हनुमान, तुम्हें सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर वापस आना होगा। यदि सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। तब हनुमान जी श्री राम को हौसला बांधते हुए कहते हैं कि धीरज रखिए स्वामी, यदि मैं सूर्यास्त से पहले संजीवनी बूटी नहीं लेकर आ पाया तो मैं आपको यह मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, आगे के भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शक्ति लगने से हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। तब वेदराज सुषेण के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। इसकी सूचना रावण को उसके गुप्तचरों द्वारा लगती है कि हनुमान लक्ष्मण के लिए अमृत संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा है। यह सुनकर इंद्रजीत कहता है कि द्रोणागिरी पर्वत पृथ्वी के दूसरी छोर पर है, जहाँ से एक रात में संजीवनी लेकर लौटना असंभव है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। लेकिन रावण कहता है कि इंद्रजीत, तुम शायद अब तक हनुमान की शक्ति को नहीं पहचान पाए हो। उस वानर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए हमें एक प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। तब रावण हनुमान को रोकने के लिए कालनेमी राक्षस के पास जाता है। कालनेमी राक्षस अत्यंत मायावी था, छल बल में उसका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए रावण कालनेमी के पास जाकर कहता है कि हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गया है। यदि वह सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी लेकर आ गया तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे और हमारा शत्रु जी उठेगा। तब रावण कहता है कि कालनेमी, तुम अत्यंत मायावी हो और छल करने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि किसी भी तरह करके तुम हनुमान को रास्ते में रोक लो, और अगर यह भी ना कर सको तो केवल इतना ही करो कि जिससे हनुमान सूर्य उदय से पहले संजीवनी लेकर ना लौट पाए। रावण का आदेश मानकर कालनेमी तुरंत हनुमान को रोकने के लिए प्रस्थान करता है। हनुमान जी से पहले पहुंचकर वह बीच मार्ग में ही एक स्थान पर अपनी मायावी विद्या से एक कुटी का निर्माण करता है तथा खुद एक ऋषि के वेश धारण कर लेता है। हनुमान जी को रास्ते में जाता देखकर कालनेमी श्री राम नाम का भजन करने लगता है, जिसे सुनकर हनुमान जी को जिज्ञासा होती है कि ऐसे दुर्गम स्थान पर श्री राम का कौन भक्त है जो कि उनका नाम से भजन कर रहा है। एक राम भक्त की कुटिया जानकर हनुमान जी उनसे मिलने के लिए नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि कुटी के बाहर एक ऋषि महात्मा बैठे हैं और राम नाम का गुणगान करते कह रहे हैं, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हनुमान उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि महात्मन, आप एक दुर्गम स्थान पर श्री राम के कोई भक्त मालूम होते हैं। तब ऋषि रूप धारण किया हुआ कालनेमी राक्षस हनुमान जी को अपनी बातों में सम्मोहित कर लेता है और यह प्रदर्शित करता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी है और वह सब कुछ जानता है। वह हनुमान को बताता है कि तुम संजीवनी लेने के लिए आए हो। उनके इन बातों से हनुमान जी बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि महात्मा, आपको यह कैसे पता? तब वह कालनेमी राक्षस कहता है कि मैं श्री राम का भक्त हूँ और उनकी महिमा से सब कुछ जानता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, इसलिए कुछ समय रुककर यहाँ पर विश्राम कीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि उन्हें सूर्य उदय से पहले संजीवनी लेकर पहुंचना है, इसलिए वह विश्राम नहीं कर सकते। लेकिन कालनेमी राक्षस कहता है कि वह अपने चमत्कार से हनुमान को पल भर में द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचा देगा। इसके लिए तुम पहले पास ही के तालाब में स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा और तुम्हारे अभी मनोरथ सिद्ध कर दूंगा। ऋषि रूप धारण किए हुए कालनेमी राक्षस की बातों में आकर हनुमान जी तालाब में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तब हनुमान जी तालाब में स्नान कर रहे होते हैं, तब उन पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है। काफी देर मगरमच्छ से उलझने के बाद हनुमान जी के हाथों वह मगरमच्छ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मरते ही उस मगरमच्छ के अंदर से एक स्त्री की दिव्य आत्मा निकलती है। हनुमान जी के पूछने पर वह स्त्री की आत्मा उन्हें बताती है कि वह एक दिव्य कन्या है जो कि एक ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ बन गई थी। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई हूँ, किंतु सावधान, आपके रास्ते की असली बाधा वह कपटी और मायावी
कालनेमी राक्षस है जो ऋषि का वेश धारण करके आपके साथ छल कर रहा है। वह कोई ऋषि नहीं बल्कि रावण का भेजा हुआ एक राक्षस कालनेमी है। उसका परम उद्देश्य आपको उलझाकर आपका समय नष्ट करना है ताकि आप सूर्य उदय से पहले संजीवनी लेकर ना पहुंच पाएं और लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएं। यह सब जानकर हनुमान जी क्रोध में आकर उस कालनेमी राक्षस पर आक्रमण कर देते हैं और कुछ समय की झड़प के बाद वह कालनेमी राक्षस का वध कर देते हैं। कालनेमी राक्षस के कारण हनुमान जी का काफी समय नष्ट हो चुका था, इसलिए वह तीव्र वेग से द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही समय पश्चात द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक अद्भुत पर्वत दिखाई देता है जो कि दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसे देखकर हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह वही पर्वत है जिस पर संजीवनी बूटी मिल सकती है। पूरा पर्वत दिव्य औषधि गुणों वाली अनेक जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर हनुमान जी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उनमें से अमृत संजीवनी कौन सी है। लेकिन वक्त की कमी होने के कारण हनुमान जी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तब हनुमान अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं और औषधि से भरा हुआ वह पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं और लंका की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रामायण के प्रति हम तक पहुँचाएं।